चमत्कार की दुनिया। मैं जीकर करूंगी भी तो क्या, जहाँ मुझे मिलता ही क्या है, पीने को पानी और खाने को मार। जैसे ही ये कहकर स्नेहा नदी में कूदने को जाती है, उसके पास रखी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लग जाते हैं और किताब में से एक तेज रोशनी बाहर आती है। ये बातें तो सदियों से कही और सुनाई जा रही हैं कि ऐसे 7 रहस्यमयी द्वार या कहें कि 7 छुपे हुए रास्ते धरती पर देखे जा सकते हैं और वो आज भी मौजूद हैं, जिसके रास्ते हम रहस्यमयी यात्रा पर निकल सकते हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक यात्रा पर आधारित है। स्नेहा को बचपन से ही जादुई दुनिया को जानने में बड़ी ही दिलचस्पी थी और वो ऐसे ही रास्तों की तलाश किया करती थी। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते स्कूल जा रही होती है तो उसे पेड़ के नीचे एक मंत्रों की किताब मिलती है, जिसे वो अपने साथ ले आती है और हर रात उन मंत्रों से जादू करने की कोशिश करने लगती है। अरे स्नेहा, उठ भी जा, सोती रहेगी क्या? 8 बज गए हैं, तुझे स्कूल नहीं जाना क्या? क्या 8 बज गए? हे भगवान, सुला तो मैं तुझे 9 बजे ही देती हूँ, तो तुझे इतनी देर कैसे हो जाती है उठने में? और आजकल तेरे कमरे में मुझे अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। नहीं मम्मी, वो नींद तो मुझे ज्यादा ही आती है। कोई बात नहीं, लगता है मैं नींद में बड़बड़ाती होंगी। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जा और याद है ना, जंगल का रास्ता हमें कभी नहीं लेना है। स्नेहा फौरन तैयार हो जाती है और जंगल के रास्ते ही स्कूल के लिए निकल जाती है। मम्मी बिना ना जाने क्यों गांव वालों की तरह जंगल के रास्ते आने से मना करती है। ये जंगल तो कितना प्यारा है, इससे मुझे ये जादू की किताब मिली। बस अब जादू सीखने की देर है, फिर जब मम्मी के सामने जादू करूंगी तो वो भी हक्की बक्की रह जाएंगी। ये कहकर स्नेहा मंत्र पढ़ती है। मंत्र पढ़ो ऐसा कि छोटे से छोटा हो जाए बड़े जैसा। ओह, ये मंत्र तो किसी काम का नहीं है। ना जाने कौन सी फालतू किताब मेरे हाथ आ गई है। आज पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं पर एक मंत्र भी काम का नहीं है। स्नेहा जंगल में 5 मिनट रुककर उस मंत्र को लगातार दोहराती है, पर कुछ भी नहीं होता और निराश होकर वो वापस स्कूल चली जाती है। रात को शोभा जैसे ही उसे सुलाकर कमरे में वापस आती है, स्नेहा हर रात की तरह उठ जाती है और उस मंत्र की किताब खोलकर फिर से मंत्र बड़बड़ाना शुरू कर देती है। वहीं बाहर से गुजर रहा मनमोहन शोभा के घर से आती हुई उस रोशनी को देखकर घबरा जाता है। कहीं स्नेहा को किसी भूत ने तो नहीं पकड़ लिया? आजकल ये अकेले में कुछ भी बड़बड़ाती रहती है और अभी भी अपने कमरे में मोमबत्ती जलाकर कुछ बड़बड़ा रही है। इस बारे में गांव वालों को बताना ही होगा। मनमोहन सभी गांव वालों को इसके बारे में बता देता है और अगली सुबह सारे गांव वाले एक साथ इकट्ठा होकर शोभा के घर के दरवाजे के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। अरे शोभा, बाहर आ, घबरा मत, तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, रो रही होगी बेचारी। माना भैया तुम्हें छोड़कर चले गए भाभी, पर हम भी देवर होने का फर्ज निभाएंगे। स्नेहा को कुछ नहीं होगा भाभी। गांव वालों की आवाज सुनकर जैसे ही शोभा अपने घर के दरवाजे को खोलती है, वो देखती है कि पूरा का पूरा गांव उसके घर के बाहर ही जमा हो गया है। घर में आत्मा का साया है, मैं महसूस कर सकता हूँ। बच्ची को बाहर बुलाओ। ये सब क्या है? मुझ में कोई आत्मा नहीं है। कैसी फूटी किस्मत शोभा की। एक तो भरी जवानी में पति छोड़कर चला गया, दूसरा बेटी है जो अकेले में बड़बड़ाती रहती है। कोई झाड़ फूक कीजिए बाबा और इस लड़की को इस साए से बचा लीजिए बस। हाँ, मतलब ये सब मेरा वहम नहीं था। रात को तेरे कमरे से आवाज आती है। कहीं तूने जंगल का रास्ता तो नहीं लिया ना स्कूल जाने के लिए? इसीलिए मैं तुझे पढ़ा रही थी क्या? क्यों काटी मेरी बात तूने? अब तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जी पाऊंगी, बता तू। जो कुछ पैसे जोड़ रखे हैं तुमने, सब इसकी पढ़ाई पर ही लगा दोगी भाभी, तो तुम्हें बुढ़ापे में कौन देखने आएगा? झाड़ फूक करवा कर इसे अब घर का काम सिखाना शुरू कर दो और अच्छा लड़का मिलते ही इसकी शादी कर देना। इस हादसे के बाद शोभा स्नेहा को स्कूल भेजना बंद कर देती है और उसकी सारी किताबें उससे छीन लेती है। पर स्नेहा जंगल से मिली किताब को अपने कपड़ों में छुपा कर रख देती है, पर उसे दोबारा कभी नहीं खोलती। यूं ही दिन बीत जाते हैं और स्नेहा की उम्र अब शादी की हो जाती है। गांव वालों के बताए एक लड़के से शोभा स्नेहा की शादी करवा देती है। शादी करके स्नेहा अपने ससुराल चली जाती है। स्नेहा के ससुराल में 3 नंद
और सास ससुर थे। शादी के दूसरे ही दिन स्नेहा सबसे पहले उठकर पूरे घर की सफाई करने लग जाती है और उसके बाद सबके लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती है। आजकल हमारे घर में 3 सब्जी से कम एक भी सब्जी नहीं बनी है मम्मी। यही तो होता है भिखमंगों के घर से लड़की लाने का नतीजा। बेशर्म, तेरे कारण मेरी बहन का सुबह सुबह मूड खराब हो गया। ये कहकर मोहन उठता है और स्नेहा के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देता है। अपने ससुराल के पहले ही दिन बिना किसी गलती के स्नेहा को अपने पति की मार खानी पड़ती है। दोपहर के वक्त जब स्नेहा रसोई में काम कर रही होती है, ये आयरन गर्म नहीं हो रहा है भाभी, कहाँ हो? जरा देखो ना, आयरन शायद बिगड़ गया है। स्नेहा जैसे ही बिजली के पास जाती है, बिजली जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। माँ, भाभी ने गरम गरम आयरन मेरे हाथ पर लगा दिया माँ, देखो। पर मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। स्नेहा के ससुराल का पहला दिन उसके जीवन का सबसे बुरा दिन बन जाता है और यही सिलसिला अब रोज रोज चलने लग जाता है। उसके ससुराल वाले उसे काम वाली की तरह रखते और सभी मिलकर अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया करते, जिससे तंग आकर एक दिन स्नेहा मरने की ठान लेती है। और जैसे ही ये सोचकर स्नेहा अपने कमरे से बाहर जाने के लिए निकलती है, उसे अपने बक्से में से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। स्नेहा बक्सा खोलती है जहाँ उसे वही अपने बचपन में जंगल में मिली हुई मंत्रों की किताब दिखाई देती है। ये किताब यहाँ कैसे आई? खैर, जैसे भी आई हो, कौन सा किताब के अंदर के मंत्र मुझे मरने से बचा लेंगे। उसी किताब को हाथ में उठाए स्नेहा उस जंगल में चली जाती है जहाँ से वो अक्सर बचपन में स्कूल जाया करती थी और जंगल के अंत से निकलती हुई नदी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। मैं आ रही हूँ, मैं जीकर करूँगी भी तो क्या, जहाँ मुझे मिलता ही क्या है, पीने को पानी और खाने को मार। जैसे ही ये कहकर स्नेहा नदी में कूदने को जाती है, उसके पास रखी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लग जाते हैं और किताब में से एक तेज रोशनी बाहर आती है। 3 नौर किताब में लिखे मंत्र आसमान में उड़ने लग जाते हैं। दुखी है इस किताब की चाबी, लो बदला अपने दुश्मनों से और मनवाओ उनसे अब माफी। अब से तुम जो चाहोगी वही होगा। ऐ नदी, तू अपने बहाने की दिशा बदल ले। जैसे ही स्नेहा ये कहती है, नदी के बहने की दिशा बदल जाती है। स्नेहा बहुत खुश हो जाती है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। आ गई महारानी, कहाँ भटक रही थी तुम 4 घंटे से? जरा समझा दो भैया इसे। जैसे ही मोहन स्नेहा को मारने के लिए आता है, स्नेहा कहती है, उड़ जाए हवा में राक्षस तू और तितली तितली बनकर पेड़ से जाकर लटक जाए। जैसे ही स्नेहा ये कहती है, उसकी ननद तितली उड़ती हुई पेड़ पर जाकर लटक जाती है और मोहन हवा में तैरने लग जाता है। ये सब क्या है? ये कोई जादूगरनी है? बचाओ मुझे, बचाओ। तेरी इन हरकतों से मैं नहीं डरने वाली स्नेहा। कौन सा सस्ता जादू सीख कर आई है तू? बता, मुझे जलाया था ना तूने, अब रुक। स्नेहा अपने जादू से बिजली के चारों तरफ आग लगा देती है और ऐसा ही कुछ वो बाकी सभी के साथ करती है। अपने ससुराल वालों को सबक सिखाकर स्नेहा वापस अपनी माँ के पास लौट आती है। काश हम बहुत अमीर होते, हमारा एक बड़ा घर होता, मेरे घर में मेरी मम्मी के साथ मेरे पापा भी होते और हम तीनों साथ साथ रह पाते तो कितना अच्छा होता। जैसे ही स्नेहा ये बात कहती है, जादुई किताब अपने आप खुल जाती है और उस किताब में से स्नेहा के पापा वापस लौट आते हैं, जो कई सालों पहले उस किताब के रास्ते रहस्यमयी दुनिया की तलाश में दूसरी दुनिया में चले गए थे। स्नेहा की इच्छा के मुताबिक उसका घर बहुत ही बड़ा हो जाता है। घर में नौकर चाकर सभी लोग आ जाते हैं और स्नेहा खुशी खुशी अपने मम्मी पापा के साथ रहने लग जाती है।